टीओसी पढ़ रहे थे और जीओसी में हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे, रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में जो हम समझाए थे वो दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है, रेजोनेंस के बारे में। देखिए इसके पहले भी हम एक दिए थे आप लोग को पीडीएफ, है ना, और वो बुक का था, और अभी हम लोग जो दे रहे हैं, जो मेरा नोट्स है, नोट्स बना हुआ है, नोट्स का ही पीडीएफ दे रहे हैं, है ना। इसको देखिएगा, ये थोड़ा शॉर्टकट में है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दिए हैं सब, इसको बाद लास्ट में हम लोग समराइज करेंगे इसको पूरा, है ना। पहले एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं रेजोनेंस के बारे में, बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस भी है। रेजोनेंस, है ना। तो यहाँ हम लोग देखिए क्या पढ़ रहे थे कि ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रांसफर और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और तो यहाँ पे हम लोग ये वाला चीज समझाए थे कि देखिए बेंजीन में इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो कॉन्जुगेट पोजीशन होता है, वो कॉन्जुगेट सिस्टम अगर डेवलप करता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन, पाई बॉन्ड एक जगह पे नहीं रहेगा, वो घूमते रहता है ऐसे करके, ठीक है। और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये सब हम समझा चुके थे, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला चीज हम लोग बोले थे कंडीशन फॉर रेजोनेंस, किस कैसे कैसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, तो ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हम बता दिए थे, जिस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, तो देखिए कॉन्जुगेट सिस्टम कैसे होता है। पाई 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 पॉजिटिव चार्ज, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, देखिए पाई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई यहाँ पर भी है सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड यहाँ पे, पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ये हम लोग एग्जाम्पल में देखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, इस समझा रहे हैं इसको हम। जैसे इसका ये कंडीशन फॉर रेजोनेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब हो गया पाई सिंगल बॉन्ड पाई, ऐसा किसी मॉलिक्यूल में आ गया, जैसे पाई बॉन्ड यहाँ पे एक, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड यहाँ पे, या फिर पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ऐसे मॉलिक्यूल हो गया, मान लीजिए CH2 ऐसे हो गया। तो देख रहे हैं पाई सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर पाई सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ऐसे मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, तो ये हो गया आपका पाई सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो यहाँ पे दीज आर ऑल कॉन्जुगेट सिस्टम, या फिर पाई सिंगल बॉन्ड, देखिए पाई सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब जो सिस्टम अगर मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप करेगा तो वहां पे रेजोनेंस होगा। तो हम लोग इसमें क्वेश्चंस में देखते हैं, देखिए कौन कौन से कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंडीशन फुलफिल्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम है, रेजोनेंस होगा। इसमें रेजोनेंस होगा, नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड आ गया, तो रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे पाई पाई पाई, अब देखिए यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ भी पाई बॉन्ड है, तो रेजोनेंस यहाँ पे होगा। यहाँ देखिए पाई सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। तो दीज आर द कंडीशन यहाँ पे रेजोनेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको समझते हैं हम लोग। यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, एक एक करके एग्जांपल दिखाते हैं आपको हम। देखिए जैसे कैसे ड्रॉ करना है समझिए, CH2 CH, यहाँ पे CH और CH2। देखिए यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम कैसे दिखा रहे हैं वो समझिएगा। देखिए ये पाई एक तरफ इस तरफ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद देखिए पहले दो तरफ से एरो दिखा रहे हैं, ये ऊपर वाला है नीचे वाला, ये या तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है या तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, और इधर जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ठीक है। तब होगा क्या, देखिए यहाँ पे, यहां से इलेक्ट्रॉन हटा तो यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन हटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड, ये इधर गया इस पे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दीज आर रिजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका हुआ ये, है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हैं। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो देखिए कैसे होगा। रेजोनेंस होने से सारा बॉन्ड, देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस होने से होता क्या है ना, सारा बॉन्ड लेंथ, सारा बॉन्ड बराबर हो जाता है। कैसे होगा, तो ड्रॉ करना है हम लोग, CH2 CH CH और CH2, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव दिखा दीजिए, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखा दीजिए। ये तरीका हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, इसको चेक कीजिएगा आप लोग, है ना, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, पूरा मेथड दिखाया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे CH2, ये वाला हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला दिखा रहे हैं, CH2 CH और OH यहाँ वहां पे लोन पेयर। देखिए कॉन्जुगेट सिस्टम डेवलप किया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा, तो ये CH2, ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर गया तो नेगेटिव चार्ज CH, और यहाँ पे लोन पेयर इधर आया तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इसका रेजोनेट हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब बनाइएगा तो CH2 CH OH, ठीक है, और यहां से हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करें रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा। ये तरीका हुआ ड्रॉ करने का। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजोनेटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आप सॉल्व कीजिएगा, इसको देखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब रेजोनेंस होगा ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा या फिर लोन पेयर रहेगा, वो पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा और पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा या फिर जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले को देगा, देखिए ये हमेशा पॉजिटिव को देगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला जो है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज वाला, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। पॉजिटिव चार्ज वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी नहीं ट्रांसफर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा। और इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, नेगेटिव चार्ज वाला या फिर लोन पेयर वाला, ये दोनों, इसको भी देगा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड को भी देगा और पॉजिटिव वाले को भी देगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें देख लीजिए, एग्जांपल दिखाते हैं आपको। यहां देखिए एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 यहां ऐसे है, ठीक। तो यहां पे देखिए ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वाला, देखिए पाई बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन अपना किसको देगा, पाई बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन अपना पॉजिटिव चार्ज वाले को देगा, तो पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाले को यहां देगा, तो CH2 यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा। अब देखिए नेगेटिव चार्ज वाला या फिर लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करेगा, वो भी देख लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड NH2 लोन पेयर, ऐसे करके कोई मॉलिक्यूल है समझिए, ठीक है। तब यहाँ पाई बॉन्ड की लोन पेयर, तो लोन पेयर का एक्चुअल मूवमेंट होगा यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ जब होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड और NH2, ये ऐसे करके हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो दीज आर रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। रेजोनेंस जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, दिस इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, है ना, इमेजिनरी है, ये हम लोग कोई देख नहीं रहे यहाँ पे, ऐसा दिस इज इमेजिनरी, साइंटिस्ट लोग ऐसा सोचा कि ऐसा होता है।
इट इज इंट्रामोलिकुलर स्पेसिस प्रोसेस, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। और इसमें देखिए ओनली पाई इलेक्ट्रॉन का मूव्स, नो सिग्मा इलेक्ट्रॉन। केवल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसी का मूवमेंट होगा। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कभी नहीं होता है, ठीक है। और ये हम लास्ट क्लास में बताए थे कि एटम का पोजीशन चेंज मत कीजिएगा रेजोनेंस जब होगा। रेजोनेंस जब होता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करता है, एटम का पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो आप देखिए पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम। देखिए यहाँ पे ये और ये, क्या ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे? तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, आप देखिए क्या किए यहाँ पे। यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको यहाँ दिखा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन अगर एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन का, यहाँ का हाइड्रोजन का पोजीशन हम चेंज किए हैं, ये हाइड्रोजन चल गया इसके पास, ये हाइड्रोजन चल गया इसके पास, हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज कर दिए हैं, तो दिस इज नॉट अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पोजीशन ऑफ एटम कहीं चेंज कर दिए आप तो वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी नहीं हो सकता है। केवल इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ही आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। चलिए, और ये पॉइंट हम बताए थे, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा सेम होगा। कैसे होगा तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए कैसे सेम होगा, जैसे CH3COO ऐसे करके है, ठीक है। अब रेजोनेंस कराते हैं हम। देखिए रेजोनेंस कैसे, अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4 पेयर है, ठीक है। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर वाला कितना है, 1 2 3 4, 4 पेयर्ड वाला है ना, और 4 अनपेयर्ड है जो बॉन्ड में नहीं गया है। 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड है, और बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 बॉन्ड में है। पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। कैसे होगा देखिए, अब हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, ये पाई बॉन्ड गया इसके पास, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर C, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया, ठीक। और ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटा है यहाँ पे। अब देखिए तो यहाँ पे कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड में 1 2 3 4, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड में है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में नहीं है। तो पेयर्ड में भी 4 हो गया, 1 2 3 4, और अनपेयर में भी 1 2 3 4, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहां से हम लोग समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, कि जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मॉलिक्यूल के अंदर ही, ठीक है, तो सारा एटम को एक प्लेन में होना चाहिए। मतलब रेजोनेंस जब हो रहा है ना, तो इसी प्लेन पे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया या फिर इलेक्ट्रॉन नीचे गया, ऐसे प्लेन से ऊपर गया, प्लेन से ऊपर गया, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं ऊपर, रेजोनेंस वैसे नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, कि ऑल एटम दैट टेक पार्ट इन डीलोकलाइजेशन मस्ट बी इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में सारा इलेक्ट्रॉन होगा, एटम सारा एक ही प्लेन में होगा। जैसे आप जैसे जानते हैं कि CH4, हम इसका स्ट्रक्चर जब बताए थे, तो बताया था ये टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशन पिक्चर होता है। 3 एक एटम ऐसे होगा, एक ऊपर चला जाता है, तो यहाँ रेजोनेंस, इस टाइप का मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। प्लेनर मॉलिक्यूल जो होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है कि सारा एटम एक प्लेन पे होगा तभी होगा। और अगर प्लेन से बाहर गया, मतलब कोई एटम ऊपर में आ गया या नीचे चला गया, तो वहां रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये बेंजीन बेंजोइक एसिड है, इसमें रेजोनेंस क्यों नहीं होता है तो समझा रहे हैं आपको। देखिएगा, देखिए बेंजीन है यहाँ पे, ठीक है, COO'। अब देखिए तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं, पहले समझ लेते हैं। तो रेजोनेंस होने के लिए पहले हमको मॉलिक्यूल में क्या चेक करना होगा, क्या कॉन्जुगेट सिस्टम है। यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम बता दिए 5 तरीका का होता है। देखिए कैसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट पोजीशन तो डेवलप कर गया। अब कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर गया तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव को कैंसिल आउट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मूव कर जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, रेजोनेंस इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है और ये वाला रिंग है,
ये ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए इसको ये बेंजीन रिंग है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, COOH ग्रुप ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग है एक प्लेन में मान लीजिए, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ पे है, CO ग्रुप ऊपर में आ गया, यहाँ पे आ गया है, टेढ़ा रहता है ऐसे करके, मतलब प्लेन से बाहर चल गया तो, प्लेन से बाहर चल गया तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो आपसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपसे 3-4 मॉलिक्यूल डाल देगा और बोलेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कॉन्जुगेट पोजीशन मॉलिक्यूल में चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए, सारा एटम एक प्लेन में होना चाहिए, एक प्लेन से बाहर ले जाइएगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितना भी ये होगा और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, जितना भी कैनोनिकल या रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा, सारे को ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है ना। देखिए ऑल रिजल्टिंग शुड फॉलो द ऑक्टेट रूल, एनी सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट एक्सपेंड इट वैलेंसी बियॉन्ड 4 बियॉन्ड 8। तो ये हम लास्ट क्लास में समझाए थे, है ना, कि सेकंड पीरियड एलिमेंट वाला में अगर वहां ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और कॉन्जुगेट पोजीशन भी डेवलप कर रहा है, फिर भी वहां रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं, देखिए कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है कि नहीं, देख लीजिए। तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है कि नहीं, देखिए कॉन्जुगेट पोजीशन है कि नहीं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, NH3+, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेट पोजीशन आ गया यहाँ पे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इधर, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और NH3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कभी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे तो नाइट्रोजन पे कितना बॉन्ड बन गया, देखिए तो 1 2 और हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नाइट्रोजन के पास। लेकिन नाइट्रोजन चूंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसीलिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन कभी भी होने चाहिए, ये ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेगा, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है और सेकंड पीरियड एलिमेंट में अगर एलिमेंट का कॉन्जुगेट पोजीशन दिख भी रहा है, फिर भी उसका रेजोनेंस नहीं होगा वहां पे। क्यों, क्योंकि जैसे ही रेजोनेंस होगा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, 8 से ज्यादा चला जाएगा, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रख नहीं सकता है। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है, हेलो, अभी गया साउंड तो बोलिएगा, तो साउंड गया, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, हमको आ रहा है साउंड, साउंड आ रहा है तो बोलिएगा। सुभाष जी साउंड आ रहा है, बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए हमको, साउंड आ रहा है तो बोलिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी। विशाल एक बार प्लीज, आ रहा है साउंड सुभाष, देखिए साउंड नहीं आ रहा, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे लोग, साउंड ठीक है, रिस्पॉन्स मांगे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कीजिए आप, साउंड जा रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर भी, यहाँ कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गया तो ये 5 बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे इसका दूसरा मतलब देखते हैं कि इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन डिफरेंट एटम देन इट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको समझिएगा ध्यान से कि यहां देखिए किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, किस में, देखिए यहां कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है, फिर भी रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखिए ध्यान से समझिए। देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट पोजीशन हुआ,
तो पाई बॉन्ड को मूव कर देना चाहिए था इधर, लेकिन यहां पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल देखिएगा, इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट एटम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, देन इट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो पाई बॉन्ड उधर नहीं जाएगा, इधर चला जाएगा, इसीलिए यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि कॉन्जुगेट पोजीशन है, लेकिन ये जो डबल पाई बॉन्ड जो है ना यहाँ पे, ये डिफरेंट एटम के बीच में है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है। तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा। भले ही इधर कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है आपका, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाकर इधर चला जाएगा। और रेजोनेंस, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। तो आप दिमाग लगाइएगा कि कॉन्जुगेट पोजीशन है, रेजोनेंस तो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ ध्यान रखिएगा ये वाला चीज बड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं। तो इसमें भी देखिए रेजोनेंस, आप देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, फिर देख रहे हैं कि आप यहाँ पे कॉन्जुगेट पोजीशन है लेकिन रेजोनेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डिफरेंट एटम है लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डिफरेंट एटम के बीच में अगर ये आपका पाई बॉन्ड रहेगा तो पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा, ना कि कॉन्जुगेट पोजीशन की तरफ चला जाएगा। इधर कॉन्जुगेट पोजीशन है इधर, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस यहां पर भी नहीं होगा, तो देख रहे हैं आप। चलिए यहां भी रेजोनेंस नहीं होगा, यहां होगा रेजोनेंस। कैसे होगा देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर का मूवमेंट होगा, ये वाला इधर जाएगा। कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे, कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है। कॉन्जुगेट का सिस्टम जो है ये आपको बड़ा रेजोनेंस बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे, ये वाला मॉलिक्यूल देखिएगा, यहाँ पे ऐसे है ना, कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप किया तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। अब क्योंकि इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे मोर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। इसी को वो डिटेल हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे यहाँ पे, रेजोनेंस बेंजीन कैसे होता है। ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब समझिएगा, रेजोनेंस कितने भी दूरी तक में हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट कहां तक काम करता था? तीसरे या चौथे एटम तक काम करता था। डिस्टेंस के साथ वो कमजोर पड़ता जाता था, चौथे एटम पे खत्म हो जाता है। लेकिन रेजोनेंस डिस्टेंस पे नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, कितना भी रहेगा। उसके बाद ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2-3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी बनेगा, ऑल दे हैव द नियरली सेम एनर्जी। सबका लगभग थोड़ा सा आगे पीछे एनर्जी का डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज द लीस्ट एनर्जी, यहां देख रहे हैं लीस्ट एनर्जी। अब देखिए रूल स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम देखें कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम 2-3 तरह से बना सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या है? स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन द कंपेयर टू द अदर स्ट्रक्चर। तो इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो देखिए जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, इसमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसमें एक पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। यहां पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है एक भी, यहां पाई बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये रूल नंबर 1। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जब कंपेयर करना है तो देखेंगे जिस मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो होगा, है ना, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरा रूल नंबर, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, अगर पाई बॉन्ड का संख्या सेम है, देखिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, पाई बॉन्ड का संख्या सेम है, देन अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द चार्ज स्ट्रक्चर। उसमें क्या होगा, अगर दो मॉलिक्यूल देख रहे हैं और दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड का संख्या बराबर है, तब किसको स्टेबिलिटी का कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखिए वहां पे, तो दोनों में हम देखेंगे कि अगर जिसमें कोई चार्ज नहीं है, देखिए इसमें कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है आपको, दिस इज मोर स्टेबल। इसमें चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या, दैट देन अनचार्ज मॉलिक्यूल, जो चार्ज नहीं है, दैट मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द चार्ज मॉलिक्यूल। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए आगे। अब इसमें 3 क्वेश्चन है आपका, 1, 2, 3, तीनों में हम लोग देख लेते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो ध्यान दीजिए,
ये अनचार्ज मॉलिक्यूल, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें चार्ज मॉलिक्यूल, इसमें चार्ज है, ये अनचार्ज है, लेकिन दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है। तो इस दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो दिस वन इज मोर स्टेबल, जो अनचार्ज मॉलिक्यूल है ये चार्ज है, अनस्टेबल उसके कंपेयर में, और सबसे लीस्ट ये होगा। क्यों होगा? तो ध्यान से देखिएगा कि हम बताए थे जब रेजोनेंस होगा ना तो सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कैसे नहीं है? तो देख लीजिए आप कैसे नहीं है। देखिए कैसे नहीं है ऑक्टेट इसका, ठीक है। जैसे CH2 CH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे Cl, ऐसे हो गया। बताइए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो दिस इज लिस्ट स्टेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए रूल नंबर 4, देखिए थर्ड है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव while पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। इसका मतलब समझिएगा, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं फिर से। आप देखिए इसको स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं फिर से, ठीक। पहला स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं हम लोग। पहला स्ट्रक्चर देखिएगा CH OCH3 OCH3 NH2 NH2, पहला स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा क्या है, यहाँ पे देखिए CH यहाँ डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर और CH3, ठीक है। यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। CH ठीक से आया नहीं है, NH2 यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ लोन पेयर और यहाँ पे CH3, 2 मॉलिक्यूल हो गया, और तीसरा यहाँ पे ये है। तो हटाइए। अब तीनों में देखिए ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, यहाँ पे NH2। चलिए देखिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, तीनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या, इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या हो रहा है भाई? प्लीज सर वॉइस नहीं आ रहा। देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं। विशाल कंप्लेन आ रहा है, वॉइस नहीं जा रहा है। देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं। हेलो, आवाज जा रहा है अभी? आवाज अभी क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग भाई, रिस्पॉन्ड कीजिए, करो जल्दी, रिस्पॉन्ड करो जल्दी। आवाज क्लियर है? सुभाष बख्शी, मैसेज करो भाई, जल्दी करो, रिस्पॉन्ड करो, फिर आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तीनों मॉलिक्यूल में हम लोग क्या बताने चाह रहे हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अरे निगेटिव चार्ज है तो वो किस पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो इस एटम, इस मॉलिक्यूल को देखिएगा ना आप, तो सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे एटम का। जैसे देखिए ध्यान से बता रहे हैं स्ट्रक्चर, CH ऑक्सीजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, CH3 है यहाँ पे,
यहाँ डबल बॉन्ड है, NH2 प्लस है। तो सबसे पहले तो हम लोग को रूल देखना है कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। देखिए 2 बॉन्ड इधर बनाया, 2 बॉन्ड इधर बनाया, तो 4 बॉन्ड हो गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। इसका 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड बना, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 2 4 2 6 2, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट। तो जिस मॉलिक्यूल में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे सारा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद अब देखिए इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में, ये पहले वाले मॉलिक्यूल में और तीसरे वाले में कंपेयर करते हैं हम लोग, पहला और तीसरे में। तो अब देखिए यहाँ पे मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ज्यादा स्टेबल 3 नंबर आएगा, और उसके बाद 1 नंबर। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब क्वेश्चंस और बनाएंगे ना बहुत सारा, तब डाउट और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए अनलाइक चार्जेस मिनिमम डिस्टेंस, अनलाइक चार्जेस मैक्सिमम डिस्टेंस आर मोर स्टेबल। इसका मतलब समझिएगा कि अगर डिफरेंट चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप कर रहा है, तो अगर दोनों करीब रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर सेम चार्ज होगा मिनिमम डिस्टेंस, और अनलाइक चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस, और सिमिलर चार्ज वाला मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, है ना, तब जाकर वो मोर स्टेबल होगा। फिर से समझ आया, क्लियर हुआ क्या बोल रहा है? चलो ठीक है, अभी ठीक है, तो वो आवाज क्लियर है तो ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें ये स्टेटमेंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, और लाइक चार्जेस है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, तब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इसको एग्जांपल में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप देखिएगा। पहले हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए पूरा सेटिंग गड़बड़ाया हुआ है क्या फिलहाल? पूरा बोर्ड हरा हरा आ रहा है, ब्लैक होना चाहिए। देखिए ये हरा क्यों हो रहा है? नहीं तो हम लिख रहे हैं अभी तो हरा आ रहा है, देख रहे हैं ये। अच्छा अभी व्हाइट हो गया, ठीक है, चलिए कोई बात। चलिए तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं बेंजीन का। ये बेंजीन है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये अल्कोहल है, चलिए यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ। तो आप सीखिएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, दिखा रहे हैं आपको बनाने का तरीका, ठीक है। ये डबल है, तो कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप किया है कि नहीं देख लीजिए। ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज ए कॉन्जुगेट पोजीशन, और लोन पेयर से उल्टा तरफ इलेक्ट्रॉन मूव का मूवमेंट होगा। ये इधर पाई बॉन्ड इधर गया और ये वाला इसको इधर गया। देखिए कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ये पाई बॉन्ड जो निकलेगा बाहर में यहाँ पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हो जाएगा ये OH। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये पाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो डबल बॉन्ड बनाया, और ये पाई बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये निकल के इस कार्बन पे चला गया, यहाँ पे जो कार्बन था, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए रेजोनेंस कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ठीक। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड अब क्रिएट करेगा, और ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट निकला यहाँ बाहर, तो ये यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद 1 मिनट रुकेगा, ये डबल बॉन्ड आया यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर और ये वाला इधर, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। चलिए नेक्स्ट, अब ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद फाइनली जो लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और पाई बॉन्ड यहाँ से, फिर जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? नहीं तो यहाँ पे तो आवाज क्लियर सब दिखा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? देखिए दो तीन लड़का वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, बस दिख रहा है। तो आपका मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं देखिए ना, तो बाकी लोग का क्लियर बता रहा है। हैं? नहीं नहीं, यहाँ से हम लोग यहाँ से तो बार बार आप जो मैसेज किया उससे मैं चेक करवा रहे हैं, बोल रहे नहीं सिस्टम ठीक है। बाकी लड़का लोग मैसेज किया कि नहीं वॉइस तो क्लियर हो गया है। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो पाई बॉन्ड ऊपर से घूम के आया था ये वाला, फिर वो अपना पोजीशन पकड़ लेगा यहाँ पे। ठीक है, ये अपना पोजीशन पकड़ लिया, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन घूम गया, देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ से यहाँ से घूमते घूमते यहाँ चला गया। इसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन, मतलब एक जगह पर फिक्स नहीं है वो इलेक्ट्रॉन, वो घूमते जा रहा है घूमते जा रहा है। दिस इज नोन एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। चलिए अब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे चार स्ट्रक्चर, ये 4 और 5, पांचवा स्ट्रक्चर। पांचवा स्ट्रक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो देखिए ये जो 3 स्ट्रक्चर है इसमें चार्ज है और ये दोनों में चार्ज नहीं है, तो जो अनचार्ज मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा चार्ज मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, 1 और 5 इक्वली बराबर है। चलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये दोनों हो गया। अब देखिए इसमें इस तीनों में देखते हैं, तो हम बताए थे कि अगर लाइक चार्जेस रहेगा तो डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, हाँ, और अनलाइक चार्जेस होगा तो डिस्टेंस कम होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए तो अनलाइक चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझिएगा, इसका डिस्टेंस थोड़ा नजदीक है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। तो अनलाइक चार्जेस मतलब डिफरेंट चार्जेस रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्टेंस पर रहेगा, लेस स्टेबल, नजदीक रहेगा मोर स्टेबल। आप देख रहे हैं ये ज्यादा नजदीक पे है, ये भी ज्यादा सेम डिस्टेंस पे है, ये जितने डिस्टेंस पे है ये भी उतनी डिस्टेंस पे है, तो इस दोनों का स्टेबिलिटी बराबर हो जाएगा। मतलब 2 नंबर का स्टेबिलिटी और 4 नंबर का स्टेबिलिटी दोनों का बराबर। और सबसे लिस्ट क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है और डिफरेंट चार्ज, अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस नजदीक होना चाहिए तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो दिस इज लिस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेरा ये हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम लोग ऐसे ही पकड़ते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या देखते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे होता है देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है CH3COO-, ठीक। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मूव करेगा यहाँ पे और ये वाला चल जाएगा यहाँ पे। देखिए 2 डिफरेंट एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड रहेगा तो पाई वाला इलेक्ट्रॉन किसके तरफ मूव करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा इसके तरफ मूव करेगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इधर, ठीक। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको देखिएगा, ये नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। तो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम है। कैसे? इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से मूव करके दूसरे ऑक्सीजन पे गया, देखिएगा एक ऑक्सीजन से मूव करके नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ पे। पहले नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे था, अब दोनों इस ऑक्सीजन पे आ गया। मतलब दोनों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ना है,
तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला गया, सेम एटम पे चला गया, तो और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, तो इस टाइप का रेजोनेंस को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब दोनों का एनर्जी लेवल, दोनों का स्टेबिलिटी क्या होगा, बराबर बराबर होगा। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। Structure in which charge is delocalized are more stable than in which there is charge separation। इसको समझिएगा, ठीक है, इसको समझा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है वो दिखा रहे हैं आपको। एक तो ये मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल देखिएगा CH3 COOOH, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये लोन पेयर इधर गया और ये इधर गया, ये जब ऐसे होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे डबल बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए दोनों में, इसमें चार्ज का चार्ज क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। दोनों का मतलब समझिएगा, एक नेगेटिव चार्ज किसी मॉलिक्यूल के अंदर है, वो डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे जा रहा है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है। और यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो जा रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जा रहा है और एक नेगेटिव चार्ज। देखिए, एक ऑक्सीजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो स्टेटमेंट लिखवाया है उसके अनुसार अगर चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, केवल एक चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो दैट विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट मॉलिक्यूल इन विच देयर इज चार्ज सेपरेशन। चार्ज का सेपरेशन हो गया, यहाँ पर रेजोनेंस जब हुआ ना तो अलग अलग चार्ज डेवलप कर गया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन डेवलप कर गया। तो इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, क्योंकि जहां पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, एक ही चार्ज है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट मॉलिक्यूल इन विच देयर इज क्रिएशन ऑफ चार्ज सेपरेशन इज देयर। चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस वन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसको इसलिए डिटेल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके बाद जितना भी ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ेंगे ना, सारे में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। तो रेजोनेंस होने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा। बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे देख लीजिएगा, और देखिए बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब समझिएगा कि जिस मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना छोटा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर, जिस मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जितना नंबर ज्यादा बनेगा उतना बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, समझते हैं। देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस, क्योंकि कॉन्जुगेट पोजीशन है ही नहीं, यहाँ पर लोन पेयर है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेट लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब देखिए कैसा रेजोनेंस होगा, तो इस तीनों में ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बता रहे हैं बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे इस 3 क्वेश्चन है, तीनों में निकालना है कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किसमें होगा, सबसे छोटा किसमें होगा। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, और यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन है, और तीनों जगह पे हमको बॉन्ड लेंथ का बताना है। ये इसका साइज मान लिए x, इसका साइज बॉन्ड लेंथ मान लिए y, इसका बॉन्ड लेंथ z मान लिए, किसका साइज बड़ा किसका छोटा। तो देखिए यहाँ तो रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड तो क्रिएट नहीं होगा, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ इससे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, सिंगल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा,
ठीक है, ये बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, डबल इससे छोटा होगा और ट्रिपल और छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। ठीक, देखिए सिंगल बॉन्ड रह जाएगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसका एक्स का रहेगा। चलिए इसका रेजोनेंस कराते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा, एक्स से छोटा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा यहाँ पे वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस होगा जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो बॉन्ड जब बनेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो गया। अब ये जेड, अब बोलिएगा सर यहाँ पर भी डबल हो रहा है, यहाँ पर भी डबल, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए। नहीं, इसका बॉन्ड लेंथ और छोटा हो जाएगा। क्यों होगा तो समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन इसमें कितना बनेगा। बेंजीन में अभी हम देखे थे ना 4 से या 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसका हम बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं आप लोग को, क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ऐसा गया, एक ऐसा गया, ऐसे जाएगा तो डबल बॉन्ड सीएल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, नेगेटिव चार्ज सीएल, ये ऐसे और ये ऐसे। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 5 बना ना इसमें। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर भी कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल ही बॉन्ड बन रहा था, इसके पहले वाले मॉलिक्यूल में डबल ही बॉन्ड बन रहा था, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ उससे छोटा होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहा है, 5। अगर ये 5 बनेगा, ज्यादा बनेगा, तो ये कम हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। इसके पहले वाला मॉलिक्यूल में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा था, तो थोड़ा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इसका। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना मजबूत बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो वही दिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, कितना 1 2 3 4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। देखिए जिस मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस का मतलब उसका कितना, कितना ज्यादा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें रेजोनेंस होगा। अच्छा, फाई का मतलब क्या होता है, ये देखिए इसको, ये इसका मतलब जैसे यहाँ पे डाले हैं ना हम, इसका मतलब ये बेंजीन रिंग है। ध्यान दीजिएगा, इसको कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ऐसे बनाइएगा, फाई का मतलब बेंजीन रिंग। ठीक, तो अब देखिए बेंजीन के साथ अगर कोई कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है, कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप कर रहा है, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो कितना कॉन्जुगेट पोजीशन डेवलप किया, 1 2 3 4। तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट पोजीशन, जितना कॉन्जुगेट पोजीशन होता है ना, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। कितना कॉन्जुगेट पोजीशन बना है इसमें, 4। अगर 4 कॉन्जुगेट बना तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 4। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इसको स्ट्रक्चर कैसे बना है, एक बेंजीन इधर बनाइए CH, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें कॉन्जुगेट पोजीशन कितना आया, 3 इधर, 3 3 6 और 1 7।
बताने का पर्पस ये है कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट पोजीशन होगा उतना ही रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 10 रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट पोजीशन यहाँ पे 2 ही है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 4 वाला स्टेबल होगा, यहाँ पे 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी इसको बढ़ाएंगे। इसमें रेजोनेंस अभी और है। ठीक है, इसको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं, बार बार हम समझा रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट अगला चैप्टर में हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिटेल में जब जाएंगे ना हम लोग, तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट सब जगह आएगा। यहाँ पढ़ लीजिएगा, वो सब बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।